तो वहां से कान बंद करके चले जाओ। आपने शिव की निंदा को कहा और सुना। इतना इतना रोष आया है मां जगदम्बा को, इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध आया है। कामनाओं से क्रोध, कामनाएं पूरी नहीं होती। मैं वहां जाऊंगी तो पिताजी मिलेंगे, पिताजी गले लगाएंगे, कहेंगे बेटी मैं तो भूल गया, जल्दी जल्दी में सबको न्योता दिया, तुमको निमंत्रण पहुंचा नहीं पाया, तो मेरा मन थोड़ा ठीक होगा। और क्या हुआ? बोले जो कामना थी, जो अपेक्षा थी वो हुआ नहीं। पिता सामने से आए, मार्ग बदल दिया तो दुख हुआ। मंगलवार का दिन हो है भैया, मंगलवार का दिन हो और आप व्रत करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार का व्रत करते हैं। राज जी करते हो? अब अपने यहाँ ऐसा है कि मंगलवार घर में भरतार, भरतार के जिस दिन व्रत हो ना उस दिन दाल बाटी बनती है। आपके बने? हाँ, सही ट्रैक पर चल रहे हैं जीतू भाई, जितेंद्र भैया। अब मंगलवार का दिन, सुबह से दुकान पर ग्राहकी लगी, 4, साढ़े 4, 5 बजे का समय होता है भोजन का। ऊपर से आवाज आ रही है 4 बजे से, बोले आ जाओ प्रसाद तैयार है। और 2 घंटा विलंब हुआ, ऊपर जाते जाते 7 बज गए। अब सुबह से मंगलवार का दिन था, अपेक्षा क्या थी कि हर मंगलवार को न ऊपर जाओ न करेले की सब्जी न फुल्का मिल जावे। क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है, सुबह से भूखा हूं, सुबह से अन्न का एक दाना मुख में नहीं गया। सप्ताह में एक दिन मंगलवार आता है, एक समय भोजन करता हूं। इतनी ग्राहकी चल रही दुकान पर, सुबह से लगे हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, और एक तुम हो कि जरा भी नहीं समझती ये क्या बना करके रख दिया मेरे सामने। होता है ऐसा कभी कभी? हाँ करो, नहीं होता तो भी करो। भगवान करे ऐसा हो और फिर आप हमको कहो कि हाँ ऐसा हुआ। सबके साथ होता है, भगवान के साथ हुआ। क्या सोचा था शिव ने कि कथा सुनेगी? सुनी? क्या सोचा था शिव ने कि राम का दर्शन करेंगी? की? क्या सोचा था शिव ने कि अच्छे से परीक्षा लेके आ जाएगी? हुआ। और क्या सोचा मां सती ने कि चलो ससुराल में कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, ये भी 87,000 साल में समाधि से उठे। अरे हो गया अपराध मुझसे, तो क्या हुआ? इतना दंड दोगे? 87,000 साल से मौन बैठे हुए हो। तो क्या अपेक्षा हुई कि चलो यहाँ कोई नहीं बात कर रहा तो वहां के लोग बात करेंगे। पर मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, जो राम की नजर से हट जाता है उसको ये दुनिया नहीं देखती, फिर वो जगत की नजर से हट जाया करता है। राम की नजर से हट गई ये मां जगदम्बा। यहां भी अपेक्षा थी कि पिताजी मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, मां मिलेगी, प्रसाद भले ही मिली। माता कली कथा हमने कही थी बहुत विस्तार से। मां जगदम्बा सती, सभासदों क्यों तुमने शिव की निंदा को श्रवण किया? शिव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? शिव तो जगत का कल्याण करता है। और ये जो मेरी देह है, ये दक्ष के शुक्र से, राजा दक्ष के शुक्र से इस देह का निर्माण हुआ है ना, इसलिए मैं इस देह को ही समाप्त कर दूंगा। ये प्रमाण है इस बात का कि जब आपको कलह होता है तब आप दूसरों से ज्यादा पहले अपना नुकसान करते हैं। और जब सती वहां से निकली थी ना गणों के साथ, तो कहते हैं कि वहां जो गण थे उनको सती सौंप करके गई थी
कि महादेव का ख्याल रखना, महादेव का ध्यान रखना। ये भंडार में ये वस्तुएं रखी है, ये प्रसाद जब वो मांगे बना कर देना, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। एक कुलवान स्त्री जब अपने पति के घर से अपने मायके जाती है तो कहने को तो वो रहती मायके में है, और उसका पूरा दिमाग पूरा मन अपने ससुराल में होता है। दिन में 4 बार फोन करेगी, चलती रहेगी दुकान, दिन भर ग्राहक आते रहेंगे, इंतजार कर लेंगे, आप जाओ पहले भोजन करो। आपने नाश्ता किया, आपने अपने दवाई समय पर ली कि नहीं ली? कोई सास ससुर को कोई दवाई चल रही हो, गोली चल रही हो, फोन लगाकर दिन में 4 बार पूछेगी। कुलवान नारी। आज मां सती भी जब आई होगी तो ये सब करके आई होगी ना, कपड़े जमा कर आई होगी। ज्यादा कपड़े महादेव पहनते नहीं है, मुनियों के जैसे कपड़े धारण करते हैं, बाघांबर पहनते हैं, मृगचर्म लपेटते हैं, सिंह चर्म लपेटते हैं। इन सबको गुफा की कंदरा में जो ओटे बने थे उन ओटों के अंदर रख करके मां बारवनी दे करके आई। और जब मां महादेव से मिलकर के चली ना, तो मां तो नहीं जानती थी कि मैं अब लौट करके नहीं आऊंगी, पर मेरे महादेव जानते थे कि सती आज जा रही है, अब सती अपने इस रूप में कभी कैलाश लौट करके नहीं आएगी। तो महादेव को अपने भक्त के विरह का दुख हो रहा था। सती आज उस यज्ञ भूमि में, कनखल में रोष करके योग की अग्नि के अंदर अपनी देह को जलाती है। इस यज्ञ में शिव के गणों ने मां सती को जलते देखा, यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। उसी समय भगवान नारायण ने आकर के शिव गणों को दंडित करते हुए, क्योंकि नारायण यज्ञ के रक्षक हैं, नारायण स्वयं यज्ञ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण देव गंतव्यम ब्रह्म कर्मत् समाधिना। जो यज्ञ की भूमि है वो यज्ञ की भूमि विष्णु है, जो यज्ञ का कुंड है वो यज्ञ का कुंड भगवान नारायण है। उस यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जब आप होम करते हो और वो अग्नि उस वस्तु को भस्म करके परमात्मा तक पहुंचा रही है, वो अग्नि भी नारायण का स्वरूप है। और जिस अन्न को उसमें होमा जा रहा है वो अन्न भी नारायण ही है। और भैया जो यज्ञ करने के लिए बैठा है होता, वो यज्ञ करने वाला होता भी, यजमान भी नारायण का ही स्वरूप होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। और किसको सौंपा जा रहा है? बोले ब्रह्म को, नारायण को। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण देव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यज्ञ की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? बोले नारायण की होती है। दंड पाकर के गण धोते बिलखते भगवान महादेव के पास पहुंचे हैं, और जो ही भगवान महादेव के पास पहुंचे हैं, शिव को जाकर के सूचना दी, महादेव महादेव। शिव नेत्र बंद करके राम नाम का स्मरण कर रहे थे। जो ही गणों गिरते पड़ते उठते बैठते नंदी पहुंचे, मस्तक पर घाव लगे हुए हैं, हाथ पैरों से रक्त बह रहा है। महादेव त्राहि माम, महादेव त्राहि माम। भगवान शिव ने नेत्रों को खोला
क्या हुआ नंदी? महादेव अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ? बोले वो हमारी माँ जगदम्बा सती, जगत की जननी माँ सती। हाँ हाँ नंदी क्या हुआ? बोले महादेव, माँ सती ने योग की अग्नि को प्रकट करके दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति लगा दी। भगवान महादेव को क्रोध आया, नेत्र लाल लाल तरेरने लगे। अपनी जटाओं को भगवान महादेव ने खोला और जटाओं को खोल करके जो ही शिलाखंड पर जटाओं को पटका है महादेव ने, उन जटाओं के एक बाल से वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समाचार जब शंकर पाए, गोप करीबन गोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत बल दीना। हे जग विदित तछ गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जगतानी, गाते में संक्षेप बखानी, गाते में संक्षेप बखानी, गाते में वीरभद्र ने महादेव से आदेश मांगा है और शिवाज्ञा को प्राप्त करके वीरभद्र जाता है और जा करके सबसे पहले दक्ष राजा को पकड़ता है और दक्ष राजा के मुकुट को एक मुष्टिका के प्रहार से धरती पर धूरिस करके और राजा दक्ष के केश को पकड़ के घसीटता हुआ वीरभद्र यज्ञशाला के बाहर लेकर के आता है और महादेव की आज्ञा से अपने दूसरे हाथ में रहे खड्ग से प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर देता है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। और वो जो सिर था वीरभद्र, उस सिर से दक्ष राजा के सिर को से गेंद की भांति, जैसे कोई बच्चा गेंद खेलता है, वैसे आकाश मार्ग में उछालता 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 भगवान महादेव के पास पहुंच जाता। सारा यज्ञ विनाश को